अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। ये सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और कुछ पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। और एक शेर जो मैं बड़ी मोहब्बत से पढ़ता हूँ वो ये है कि इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। कहिए ना तमाम लोग सुभान अल्लाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, और ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम और आप देखें कि सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात क्या है और उनकी अज़मत क्या है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें और आपको हिंदुस्तान के राजा और हम सब के ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में अरीज़ा पेश करना है। और गरीब नवाज की चौखट को चूम कर मैंने अर्ज़ किया, मेरे गरीब नवाज हुसैन की ज़ात क्या है, हुसैन की अज़मत क्या है और हुसैन की शान क्या है। तो मेरे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, मेरे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन और दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही शाह हो और ए हुसैन तुम ही बादशाह हो, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही दीन हो और तुम ही दीन की पनाह हो। अल्लामा जुनैद साहब, अब बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि हुसैन दीन भी और हुसैन दीन की पनाह भी, आदमी एक और मनसब दो। हुसैन या तो दीन की पनाह, लेकिन गरीब नवाज ने फरमाया कि हुसैन दीन भी, हुसैन दीन की पनाह भी। मैंने गरीब नवाज की चौखट में अरीज़ा पेश किया और अर्ज की, मेरे आका बात समझ में नहीं आई कि हुसैन दीन भी कैसे और हुसैन दीन की पनाह भी कैसे। तो मेरे गरीब नवाज आलम तसव्वुर में इरशाद फरमाते, नादान हुसैन कहाँ थे तो दीन थे और कहाँ पहुँचने के बाद दीन की पनाह बन गए। फरमाया हुसैन जब मक्का की गलियों में थे तो दीन थे, हुसैन जब मुस्तफ़ा के कंधे पर थे तो दीन थे, हुसैन जब फातिमा की आगोश में थे तो दीन थे, हुसैन जब अली की गोद में थे तो दीन थे, हुसैन मक्का से करबला रवाना हुए दीन थे, औनो मोहम्मद का लाश उठाई दीन थे, हुसैन जब अली अकबर की जवानी उठाई दीन थे, हुसैन घोड़े पर सवार हुए दीन थे, हुसैन ने यजीदियों पर हमला किया दीन थे। लेकिन जब सिमर की तलवार की जद में आ गए तो दीन की पनाह बन गए, ताकि कोई यहूदी ये ना कह दे कि करबला में रसूल का दीन शहीद हो गया, बल्कि इतने जियाद के नेज़े पर रखा हुआ इमाम हुसैन का सर पुकार उठेगा, यजीदियों करबला में रसूल का दीन नहीं शहीद हुआ है बल्कि नबी का नवासा शहीद हुआ है। यजीदियों करबला में नबी का नवासा शहीद हुआ है, रसूल का दीन नहीं शहीद हुआ है। और करबला की मैदान से इमाम हुसैन ने हमें यही हिम्मत और हौसला दिया है कि हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों, ए नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों, ए कुरान की तिलावत करने वालों, जब तुम्हारे सामने रसूल पाक के दीन के कत्ल का मंसूबा बने तो उस वक्त अपने बुढ़ापे पर नजर मत डालना, उस वक्त अपने 18 साल के बेटे को न देखना, उस वक्त जो है अपनी जवानी पर नजर मत डालना, बल्कि हुसैन की तरह खानदान का खानदान लुटा देना और इस्लाम बचा लेना, बल्कि हुसैन की तरह खानदान का खानदान लुटा लेना और इस्लाम बचा लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना इमाम हुसैन की अज़मत है और ये आपकी रिफ़ात है जिनको गरीब नवाज ने बयान फरमाया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सैयदना इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हुए। और फिर फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस थोड़ी देर और कि आप और हम सैयदना इमाम हुसैन के बचपने के वाक़यात और उनके लम्हात को सुनते चलें कि सैयदना इमाम हुसैन के बचपना जो है किस अंदाज से गुजरा है, किस अंदाज से गुजरा है।
और इमाम हुसैन की शान और उनकी अजमत और रिफत क्या है। जिस तरह नबी की वलायत से पहले नबी की नबूवत का ऐलान हो चुका था, उसी तरह इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले आपकी शहादत का ऐलान हो चुका था। गोया इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो हज़रत जिब्राईल अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और मुबारकबादी पेश करने के बाद अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अनकरीब आपकी ही उम्मत आपके इस बच्चे हुसैन को शहीद करेगी। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राईल इस बच्चे को, फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह इस बच्चे को। और जिब्राईल ने उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी ला करके जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी। एक रोज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन के गले मुबारक को चूम रहे थे। हज़रत फातिमा ने देखा तो पूछा, अब्बा हुजूर, लोग तो बेटों की पेशानी को चूमा करते हैं, लोग तो बेटों के मुंह को चूमा करते हैं, लोग तो बेटों के सरों को बोसा दिया करते हैं, और आप हैं जो मेरे बेटे हुसैन के गले को चूम रहे हैं। इतना सुनना था, कमली वाले आका की आंखों में आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं। आका को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा, ये वो गला है जिस पर जालिम का खंजर चलेगा और मेरा ये नवासा अल्लाह की राह में शहीद हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सैयदना इमाम हुसैन की पैदाइश होती है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद अर्ज की कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत अली पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का नाम तो इनके नाना जान ही रखेंगे। अभी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे कि जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस बच्चे की वलादत की मुबारकबादी कबूल फरमाए। और फिर कहा कि अल्लाह फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। और फिर कहा कि रब फरमाता है इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। कमली वाले आका ने इमाम हुसैन के कानों में अजान कही और साथ ही साथ इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है, इसकी लाज रख लेना। मेरे आका हुसैन ने अपनी आंखें खोल दी और रसूल पाक की तरफ देखा, निगाह से निगाह मिली तो इशारों ही इशारों में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप फिक्र न करें, अगर आवाज़ मुस्तफ़ा की है तो कान हुसैन का है, अगर आवाज़ मुस्तफ़ा जान रहमत की है तो कान हुसैन का है। और ए नाना जान, लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मकानों और दुकानों पर कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अगर वक्त आया तो आपका ये नवासा नेज़े पर भी कुरान पढ़ के सुनाएगा। और जब तक दुनिया कायम रहेगी, इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल है, इसलिए नहीं कि वो निगाहे नूरे अली है, नवासे रसूल होना बड़ी सआदत मंदी है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिंदा इसलिए रहेगा कि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सब ने किए मगर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जब इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस महफिल का इनकाद किया है तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इस महफिल से उठें तो अपने दिल में इस शौक़ के साथ उठें कि सैयदना इमाम हुसैन के सबक को याद रखें। इमाम हुसैन ने आखिरी दम तक हमें और आपको नमाज पढ़ने की सीख दी है, बल्कि इमाम हुसैन का फरमान है, मदीने वालों, गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। आज फिर हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हज़रत इमाम हुसैन की ग़ुलामी का पट्टा अपने गलों में डाले फिरते हैं और नारा लगाए फिरते कि हम हुसैन के दीवाने हैं, लेकिन हमारी नमाजों का पता नहीं चलता। इमाम हुसैन ने जो है शब आशुरा की रात खेमे में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाई, लेकिन आज हम और आप कुरान से बहुत दूर जा चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर यकीनी तौर पर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर यकीनी तौर पर आप अहले करबला से मोहब्बत करने वाले हैं, तो उन अखलाक को, उन किरदार को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें, तब जाकर आप कहीं ना कहीं इमाम हुसैन के ग़ुलामों में आपका नाम शुमार हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क़त्ल हुसैन मर गए असल में यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।